अरे टनाटन। पाजी भगवान ने हमें एक बड़ी ही खूबसूरत चीज दी है और वो है ये अमूल्य जीवन। और इस जीवन की खूबसूरती है प्यार। वाह। हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार होता है। कईयों का प्यार सफल होता है और कईयों की शादी हो जाती है। और जब कभी शादी की बात आती है ना भाई, लोग अक्सर झूठ बोलते पाए जाते हैं कि भाई साहब शादी ब्याह है, आटे में नमक के बराबर तो झूठ चलता है। मैं पूछता हूं क्यों चलता है भाई? शादी की बात बन रही है कि पराठे बन रहे हैं? क्यों झूठ क्यों चलता है? ये मेरी खुद की दादी देख लो आप, जब कभी बुआ को देखने वाले हैं ना, इतना झूठ बोलती है, तौबा भगवान की। हमेशा यही बोल देगी, लड़की तो गाय है जी, गाय। मैंने कहा दादी क्यों झूठ बोलती, कहां से लगती गाय? कहती गाय ही तो है, जहां जाएगी गुड़ गोबरी तो करेगी हर जगह, नहीं तो कोई भी आंख के ले जाएगा। अच्छा, कुछ लोग रिश्ते जोड़ने के लिए झूठ बोलते हैं, कुछ लोग तोड़ने के लिए बोलते हैं। एक बार लोग आए बुआ को देखने वाले, बुआ को देखते मुकर गए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते नहीं नहीं, हम तो रिश्ता करने आए नहीं थे जी, हमारी तो लोमड़ी गुम हो गई, हम उसको ढूंढने आए थे। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, घर में लोमड़ी कौन पालता है? कहता क्यों, जब तुमने घर में गैंडे जैसी बुआ रखी है, हम लोग लोमड़ी नहीं पाल सकते? हर जगह झूठ चलता है बाजी। आप कमर्शियल एड्स देख लो, अजीब अजीब एड। एक डियो की एड देखी मैंने, लड़का डियो डालता है, पीछे 800 लड़कियां भाग रही। ये शायद में मक्खियां। हाँ, और मैंने सेम डियो डाला, मेरे पीछे सिर्फ एक बंदा भागा जिसका डियो था। यहां पे भी हमारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने प्यार पाने के लिए कुछ ना कुछ किया होगा। कोई है मेरा भाई ऐसा? अरे वाह जी, आपने क्या किया था भाई साहब? मैंने सर अपने प्यार को पाने के लिए अपने खून से उसे खत लिखा था सर। क्यों, स्याही खत्म हो गई थी आपकी? खून से खत क्यों लिखा था आपने? क्योंकि सर ये मानना है कि चाहत बहुत जल्दी मिलती है उससे। पाइया खून है तेरे अंदर। सर सब लिख लिख के खत्म हो गया ना सर, अब नहीं बचा है। लड़की को लिख दिया खत, और शेर भी पक्का गंदा सा लिखा होगा आपने। अरे नहीं सर, शेर तो बहुत अच्छा लिखा था। क्या लिखा था आपने? इन समंदर की लहरों से कह दो। क्या बात है, प्यार का समंदर उमड़ रहा है उसके अंदर। इन समंदर की लहरों से कह दो, खुद को संभाल कर आए। रखें, मेरी जिंदगी में तूफान लाने के लिए अपने ही काफी हैं। एंडिंग थोड़ी वो हो गई। ये किसी भी तरह से आपकी प्यार को दर्शा ही नहीं रहा ये शेर। आपने कहीं से बड़ा चेप दिया लड़की को। ऐसे काम मत करिए, अगर ज्यादा खून है तो दान किया करें। वैसे है नहीं ज्यादा खून आपके अंदर। सिद्धू भाई ने पहले कहा 250 ग्राम आपके अंदर खून है, उसमें से भी 50 ग्राम आपने चिट्ठी में लिख दिया। खाया पिया करो, इन चक्कर में कुछ नहीं रखा है। अभी से नहीं लिखना, खाओ कसम। नहीं सर, खाओ, मुझे मेरे अपने खून की कसम मैं नहीं लिखूंगा। नहीं सर, अगर उससे अच्छी कोई दिख गई तो लिखना पड़ेगा। फिर निकालोगे खून? एक खत इसने लिखा और एक खत मैंने लिखा था। क्या? खून के बारे में। प्रण करते हैं आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होना। तो काम की बात कर। खून देना देश के लिए दो। हाँ, लड़की तुम्हें क्या देगी, बाबा जी का ढुल्लू? चलिए बैठ जाइए, शुक्रिया। और यहां में हमारे बहुत सारे दोस्त बैठे हैं। कोई बताएगा हमें कि आपको क्या लगता है, आपकी सोच क्या है कि लड़की जो है वो एक लड़के में क्या देखती है? जी जी सर। हाय सर। आपको क्या लगता है लड़की एक लड़के में क्या देखती है? सर मोस्टली तो आजकल लड़कियां ज़्यादा पैसा ज़्यादा देखती हैं। पैसा देखती है? जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है लड़की उसके तरफ पीछे चली आती है। तो कमाते क्यों नहीं, बैठे बैठे शो देख रहे हो यहाँ पे? ये पक्की बात है, लड़कियां पैसे देखती। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ मैडम। आप पीछे बैठी हुई है, बड़ी अच्छी लड़की बैठी है, खूबसूरत सी, ये जो स्माइल कर रही है। आप इनकी भाई साहब की बात से सहमत है? जी नहीं, नेचर अच्छा होना चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए लड़के का। जी। मैं इनको पिछले 2 साल से जानता हूँ, इनका बड़ा अच्छा नेचर है। करेंगे आप शादी? नहीं, साथ में पैसा और पर्सनालिटी भी चाहिए। नेचर अच्छा होना चाहिए, साथ में पैसा भी, पर्सनालिटी भी चाहिए। तो ठीक था भाई, बैठ जाओ। चलिए शुक्रिया। शर्मा जी, शर्मा जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है।
मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। देख, अगर हंसी मजाक वाली बात है तो कर। ये लोग एक हफ्ते से इसलिए इंतजार नहीं कर रहे कि हम लोग जरूरी बात करें। अरे मैं आपके सिर का बोझ हल्का करने आई हूँ। अबे जा जा, तलाक की झूठी खबर मत में दे मेरे को। चल खड़ा। शट अप। मैं नौकरी की बात कर रही हूँ। मैं नौकरी करूंगी, आपके सारे कर्ज उतार दूंगी। रेलवे के फॉर्म्स निकले हैं, सोचा भर दूं। टीटी की टोपी जैसा तेरा मुंह है। तेरे को रेलवे में कौन रखेगा? देखो टीटी की टोपी आ गई। देखो, शायद तुम भूल रहे हो, लेकिन मेरे ताऊजी ट्रेन के ड्राइवर है, तो वो मेरी सिफारिश करेंगे और भर्ती करवा देंगे। ट्रेन के ड्राइवर की सिफारिश चलेगी? वाह, जानता हूं इसके ताऊ को। इसका ताऊ इतना बेवकूफ आदमी ना भाजी। उसकी ट्रेन में मैं एक बार गया, हर जगह रास्ते में रोक रोक के लोगों से पूछ रहा है, भाई साहब ये पटरी दिल्ली को जाती है? अबे जा काम कर जाके। और आगे जाके हद कर दी बाजी उसने। एक फाटक आया, 1 किलोमीटर पहले ट्रेन रोक ली। मैंने कहा क्या हुआ ताऊ, रोक ली? कह रहा देख नहीं रहा फाटक बंद है, कोई ट्रेन आने वाली होगी। अबे चल। मेरे ताऊ के बारे में बोल रहे हो? ऐसा तो नहीं कि तुम्हें रेलवे का पूरा टाइम टेबल याद है? याद है, सारा कुछ याद है मेरे को। आदमी को जज्बा होना चाहिए, एक दिन में सब कुछ याद कर लेता है। तुम्हें याद है एक बार मेरा पेट खराब था और हमारा कमोड जाम था? उस एक दिन में मैंने सारी ट्रेनों के टाइम याद रख लिए थे। बढ़िया ही तू। हाँ, बस यही करते रहो, या तो घर पे या तो रेलवे की पटरी पे। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाथरूम। अच्छा, हम ही लोग करते, तुम लोग तो बाथरूम में जाके वीडियो डाउनलोड करती हो। अरे रेलवे में नौकरी करनी ना, नॉलेज होनी चाहिए। एक बात बता, सबसे पहली ट्रेन किसने चलाई थी? पता नहीं। जानिए, इसको अभी पूछ लो, ऑटो रिक्शा किसने चलाया था? झट से बता देगी मेरे डैडी ने। जीजू, जीजू, जीजू। एक तो ये इसके चाचा का लड़का लानत भेजता। तू क्या करने आया अभी? ये इतना कमीना आदमी ना, जब शादी हो रही थी ना मेरी, अपनी बहनों के साथ मिलकर मेरे जूते चुराए। मैंने कहा भाई शगुन और जूते वापस करो। कहते शगुन नहीं चाहिए, हमें जूतों की बड़ी सख्त जरूरत है। बाद में देखा फेरों पे वही जूते इसकी बहन के बैठी हुई थी। चल। अरे जीजू, एक खुशखबरी है। मां बनने वाला है? नहीं नहीं जीजू, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। हाँ? जैसा तेरा पेट है ना, तेरे जैसों का कनेक्शन गैस के चूल्हे के साथ होता है। तेरे जैसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। जीजू, ये क्या बात हुई जीजू? मेरी एक गर्लफ्रेंड है और मैं चाहता हूँ कि आप उसके मम्मी पापा से बात करके जरा मेरी शादी का कुछ सेटिंग कीजिए ना। देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, जिस गमले में पेड़ ना लगना हो उसको पानी देने का कोई फायदा नहीं। ओहो, तुम दोनों क्यों सांप और नेवले के जैसे लड़ रहे हो? ए, सांप किसको बोला तूने? आपको, जब देखो फन फैलाकर बैठे रहते हो। फन फैला के बैठे रहते हो। मैं तो सांप ठीक हूँ, और ये नेवला कहाँ से लग रहा है? दरियाई घोड़ा। अरे दरियाई घोड़ा तो दरियाई घोड़ा है सही, लेकिन जीजू प्लीज आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो क्या है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड के पापा है ना, उनकी शर्त है कि मैं उनका दामाद और मेरा पूरा परिवार डिफेंस में होना चाहिए। और वो आज मुझे यहाँ पर देखने भी आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ, एक काम करना, जब तुझे देखने आएंगे ना, तो पर हेड 20-20 रुपए लेना सबसे। 20 रुपए किस चीज के? हम लोग जब चिड़ियाघर जाते हैं, हमसे नहीं पैसे लेते भालू देखने के। क्या है, तुम मेरे इतने पढ़े लिखे भाई के बारे में कुछ भी बोलते रहते हो अनाप शनाप। काहेगा पढ़ा लिखा भाई? इंग्लिश टॉयलेट मेरे घर में आके देखी इन लोगों ने। मेरे एक सवाल का जवाब दे रहे तेरा भाई, तो मैं मान जाऊंगा। जो तू बोलेगी हार जाऊंगा। एक बात बता बे टुल्ले, बता लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जीजू। देखा, मोटा लालची आदमी ध्यान कुर्सी पे गया, ये नहीं बता सका कि लाल बहादुर शास्त्री अंदर से बहुत बहादुर थे, दिल के बड़े अच्छे थे। तुम्हें कैसे पता? तुम उनके पियारो थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम क्या था? लाल बहादुर शास्त्री। इधर लाल, इधर शास्त्री, अंदर क्या रह गया? बहादुर। अंदर से बहादुर थे कि नहीं? लाल बहादुर शास्त्री जिंदाबाद। जीजू ठीक है, वो बहादुर थे, लेकिन अब आपको मेरे लिए एक बहादुरी का काम करना पड़ेगा। तेरी बहन से शादी करके इतना तो झेल रहा हूं, और क्या बहादुरी दिखाऊं तेरे को? क्या जीजू, क्या आप क्या बंदूक उठाने से डरते हैं? अरे मैं बंदूक उठाने से नहीं डरता, लेकिन जब सामने वाला उठाता ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है। सुनिए ना, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, बोल दीजिए ना। और वैसे भी वो कहावत है ना सिद्धू बाजी, कि जिस झूठ से किसी बेचारे का भला हो, वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? अरे जीजू, एक छोटा सा झूठ है, बोल दो ना झूठ। अरे एक बार शादी हो जाती है ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं पूछता। हाँ, तुम लोग तो बोलोगे कमीनो। शादी से पहले मेरे को फोटो दिखा दी रानी मुखर्जी की, और शादी के बाद निकला क्या? कैस्ट्रो मुखर्जी। एक
झूठ तुम लोगों ने भी बोला था। रिश्ता तय करते हुए कहा था कि घर एयरपोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वो तो टांगे पे बैठने के बाद पता चला कि 50 किलोमीटर दूर है। 50 किलोमीटर की बात हुई थी, वॉकिंग डिस्टेंस की हुई थी। टांगे पे आए बैठ के, घोड़ा वॉक करके आया ना, तो वॉकिंग डिस्टेंस ही हुआ ना। अभी तो सिर्फ एक बात पे फोकस करो ना जीजू, कि आपको डिफेंस वाला होने की एक्टिंग करनी है बस। अच्छा एक सेकंड सुनिए जी, हट जा। सुनिए मेरी बात। अगर आपने मेरी भाई की मदद नहीं की तो मैं अगले 1 साल तक मायके नहीं जाऊंगी। चल ठीक है, कर दूंगा झूठ, चल जा। थैंक यू जीजू। लगा ये भी बता दो कि शादी के बाद मैं हनीमून पे कहाँ जाऊंगा? हनी की इतनी सी शीशी तुम लोगों से अफोर्ड नहीं होती। हनीमून क्या मनाएगा बे तू? एक सेकंड, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम अभी अंदर जाके तैयारी करते, लड़की वाले आते होंगे। फौजी बनना मत भूलना प्लीज। ठीक है, मैं बन जाऊंगा यार। थैंक यू शर्मा जी। कपड़े भी लाया हूँ जीजू, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बड़ा कमीना है साला। मोटा तू आ गया बिट्टू। क्या है? बिट्टू तूने देखा प्रेस कहाँ है? मुझे मेरी सलवार प्रेस करनी है। दादी तरह हाँ बिट्टू। भिखारी कोट पैंट पहन के भी भीख मांगेगा ना, मिलेगा उसको 1 रुपया ही। क्या करना तुम सलवार पहन करके? और सुन, वो अपना है ना बंटी, कौन? वो अपना साला मेरा, वो गेंडे का बेटा। हाँ उसको देखने वाले आ रहे हैं लोग। अरे ढंग से पता कर बिट्टू, चाय समोसा खाने का मन कर दिया होगा किसी का, इसीलिए कह दिए होंगे कि देखने आ रहे। तुझे पता है तेरी शादी से पहले हम भी तो ऐसे किया करते थे। अरे हमारी बात और है राधी, हम लोगों को तो समोसे अच्छे लगते थे ना। हाँ, उसी समोसे के चक्कर में गोभी के पकौड़ी जैसी बीवी तेरे गले पड़ गई। चल जो भी है दादी, अभी हमें एक्टिंग करनी पड़ेगी, हम लोग डिफेंस में है, समझ में आया? डिफेंस तो मुझसे होता नहीं है बिट्टू, तुझे तो पता है मैं तो सीधे अटैक करती हूँ। हाँ, इसी चक्कर में तो मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। वो बात और है कि 2 हफ्ते के बाद मुझे निकाल दिया। क्यों निकाल दिया आपको? अरे बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गई थी मेरी। तुझे तो पता है गैस की बीमारी है मुझे। 2 हफ्ते के बाद कर्नल आगे मुझे कहता है तुम्हारे चक्कर में 3 बार जंगी छिड़ गई है। दादी झूठ बोलना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। देख, हम लोगों को एक्टिंग करनी है, और जो वो हैं लड़की वाले, हाँ, आर्मी वाले हैं, अभी आएंगे ना तो आर्मी कोटे से दारू तेरे को मुफ्त में मिलेगी। तू दारू की लालच देखकर तुझे लगता है तूने मुझे खरीद लिया? अगर ऐसा है तो सही है, मैं बिक गई हूँ। बिक गई। बोल कितनी बॉटल देगा तू? मेरा मतलब है एक्टिंग तो मैं कर लूंगी। अरे बॉर्डर फिल्म तो मैंने 50 बार देखी है। हाँ, सुनील शेट्टी वाली डायलॉग भी मुझे मालूम। मेरी माँ है, शक्तिमा, शक्तिमा, शक्तिमा। अभी जल्दी जा और तैयार हो जाए, वो लोग आते होंगे। जा ठीक है। ये मेरी जैकेट ले जा अंदर, ये ले जा।